जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि होली के पर्व पे आप किस प्रकार से मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो कोई अन्य मंत्र हो। देखिए दोस्तों, होली के पर्व पे जो मंत्र सिद्ध किए जाएंगे वो होलिका दहन वाले दिन मंत्र सिद्ध किए जाएंगे। जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन भी नहीं, उस रात्रि काल में मंत्र का सिद्धि का प्रोसीजर किया जाएगा। आपको करना क्या होगा, सर्वप्रथम प्रातः काल में आपको उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं और अपने घर में जो आपका पूजा घर है वहाँ पर आपको दैनिक पूजा करनी है। वो जिस प्रकार से आप लोग करते हैं, अगर आप लोग करते हैं तो आपको करनी है, नहीं करते तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है नहीं पूजा करने की। अब आपको क्या करना है कि जब जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना हो, अगर शाबर मंत्र है या फिर कोई अन्य मंत्र है, या फिर आप ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या फिर आप नवारण मंत्र जप रहे हो, या फिर आप और भी कोई मंत्र जप रहे हो, गायत्री कर रहे हो, या द्वादशाक्षर मंत्र कर रहे हो, या अष्टाक्षर मंत्र कर रहे हो, या शाबर मंत्रों में आप किसी देवी देवता की सिद्धि का मंत्र कर रहे हो, या झाड़े का कोई मंत्र आप कर रहे हो, तो जो भी मंत्र आपको करना है उस मंत्र को पहले से ही आपको अच्छे से याद करके रख लेना है। अगर मंत्र बड़ा है तो उसको याद कर लेना, क्योंकि मंत्र का जाप किसी भी देख करके नहीं किया जाता है कि आप अपने सामने लिख करके रखो और फिर आप उसमें से देख देख के मंत्र का जाप करो। नहीं, आपको मंत्र को याद कर लेना है। फिर जो मंत्र की सिद्धि करी जाएगी, मान लीजिए आप माँ दुर्गा के किसी शाबर मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, या हनुमान जी के, या माता काली के, या भैरव जी के, तो जिस भी देवी या जिस भी देवता के मंत्र को सिद्ध आप करोगे उस देवता का भोग प्रसाद आपको रखना होगा। भोग प्रसाद रखना होगा। देवी के मंत्र कर रहे हो तो देवी के लिए आपको नारियल, चुनरी, उनका प्रसाद, उनका 16 श्रृंगार, यह सभी चीज़ें, यह सभी सामग्री आपको रखनी पड़ेंगी मंत्र सिद्धि से पहले। और आपको अपने सामने जो गाय के गोबर का उपला होता है उसको आपको सुलगा लेना है। सुलगाने के बाद में अपने समक्ष आपको रखना है, उसमें आपको गुग्गल की धुनी करनी है। गूगल की धुनी आपको करनी है और साथ में आपको घी का या तेल का दीपक जला करके रखना है, धूप बत्ती जला करके रखनी है। और जिस भी देवी या जिस भी देवता के मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हो उनके लिए आपको जलपात्र रखना है, भोग प्रसाद की व्यवस्था उनके लिए करनी है। और उनको हनुमान जी का कर रहे हो तो हनुमान जी के लिए आप लाल रंग का लंगोट रख सकते हो, लाल रंग का झंडा हनुमान जी के लिए रख सकते हो, या फिर आप 1.25 मीटर जो भगवे रंग का कपड़ा होता है वो रख सकते हो हनुमान जी के लिए। ठीक है, और प्रसाद आपको रखना ही रखना है हनुमान जी के लिए। एक मीठा पान भी जरूर रखना साथ में, और 2 बूंदी के लड्डू आप रख सकते हैं हनुमान जी के लिए। इसके अलावा अगर गुरु गोरक्षनाथ जी का मंत्र आप कर रहे हो तो उनके लिए भी आपको स्वापी आप रख सकते हो और चोला रख सकते हो पूरा का पूरा। और साथ में रोट का भोग लगता है तो गोरक्षनाथ जी के लिए भी रोट का भोग आप लगा सकते हो। साथ में 2 लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हो। अब आपको करना क्या होगा कि जब आप सारी व्यवस्था कर लोगे तो सभी देवी देवताओं को प्रणाम आपको करना है। विशेष रूप से गणेश जी को प्रणाम आपको करना है। गणेश जी अगर पूजा के अधिकारी हैं तो उनको प्रणाम किए बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है, तो उनको प्रणाम कर लेना। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी को, भगवान शंकर को, फिर उसके बाद में आपको मंत्र का जाप करना है। अगर आप किसी भी शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो तो कम से कम 3 माला 5 माला जरूर करना मंत्र की। आपका मंत्र चैतन्य हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप कोई अन्य मंत्र कर रहे हैं जैसे कि पंचाक्षरी कर रहे हैं, या नवारण मंत्र कर रहे हैं, या और कोई मंत्र कर रहे हैं, तो उस मंत्र का कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना। 51 माला, 31 माला, या फिर 100 माला कर सको, 108 माला कर सको, तो इतना मंत्र करना ही करना आपको। शाबर मंत्र क्योंकि बड़े होते हैं तो शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, और उनमें आन और दुहाइयाँ दी जाती हैं तो मंत्र जल्दी चैतन्य होते हैं। और ये मंत्र कीलित भी नहीं होते। और जो वैसे मंत्र होते हैं वो छोटे होते हैं तो उनका जाप ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन वो कीलित होते हैं तो उनको सिद्ध होने में समय भी लगता है, और उनमें कोई दुहाई नहीं होती, कोई यान नहीं होती, तो देवी देवताओं तक उनकी तरंगे देर से पहुंचती है, इसलिए वो मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन सिद्ध होते हैं वो मंत्र भी, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा जाप उनका ज़्यादा करना पड़ता है। जब आप मंत्र सिद्ध कर लोगे तो आपको क्या करना होगा कि
जो भी मतलब कि आपने जो भी सामग्री रखी है वहाँ पर, जैसे कि चुन्नी, श्रृंगार या हनुमान जी का जो भी आपने सामान रखा है, वो सब अगले दिन ले जा कर के आपको मंदिर में चढ़ा देना है। जिसका भी हो, देवी का होगा तो देवी के मंदिर में, और हनुमान जी का सामान होगा तो हनुमान जी के मंदिर में। अगर गुरु गोरक्षनाथ जी का सामान आपने रखा है तो वो गोरखनाथ जी के मंदिर में जाएगा। अगर आपको आसपास गोरखनाथ जी का कोई मंदिर नहीं मिल रहा तो आप भगवान शिव के मंदिर में भी ले जा कर के वो सामान चढ़ा सकते हो, या फिर आप उनके नाम से किसी भी ब्राह्मण को, किसी संत को आप दान में दे सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से अगर आप कई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो जैसे कि जो झाड़े के मंत्र होते हैं, जैसे कि सिर दर्द का, पेट दर्द का, या फिर नज़र का, और अन्य मंत्र होते हैं झाड़े के, तो झाड़े के तो आप 2-3 मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी देवी देवता की सिद्धि का मंत्र कर रहे हैं तो एक मंत्र से ज़्यादा मंत्र ना करें, एक ही मंत्र करें, उसी को जप करके सिद्ध करें अच्छी तरीके से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपका मंत्र सिद्ध होगा, उतना ज़्यादा ही आपका मंत्र चैतन्य होगा। अब अगर आप सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो इसको तो आपको करना ही करना है। ये मंत्र, ये समझ लो कि होली की जो रात होती है ना, बहुत ही सिद्ध रात होती है। इस रात में जपा हुआ कोई भी मंत्र सिद्ध होता ही होता है। चाहे आप 108 बार कर लो, चाहे आप 11 माला कर लो, चाहे आप 3 माला कर लो, चाहे आप 5 माला करो, चाहे आप 7 माला करो, मंत्र आपका सिद्ध होगा ही होगा। और जो सामान्य दिनों में अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आपको 41 दिन बैठना पड़ेगा, 40 दिन आपको साधना करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन होली के पर्व पे एक दिन में सिद्धि प्राप्त होती है, और दिवाली के पर्व पे एक दिन में सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहण काल में मंत्र की सिद्धि जल्दी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि कई लोग अन्य तरीके की साधनाएं करते हैं, जैसे कि यक्षिणी साधना करते हैं, अप्सरा साधना करते हैं। तो ये सभी सिद्धियां भी एक दिन में की जा सकती हैं, होली की रात में, दीपावली की रात में। लेकिन यक्षिणी अप्सराओं की सिद्धि ऐसे नहीं की जाती है, पूरे सिस्टम से, पूरे तरीके से करी जाती है सिद्धि, पूरी सुरक्षा के साथ में करी जाती है। क्योंकि जो यक्षिणी साधनाएं होती हैं ये थोड़ी सी उग्र साधनाएं होती हैं। यक्षिणी थोड़ी सी, जो यक्षिणी देवी जो होती है वो थोड़ी सी उग्र देवी होती है, और इसमें इनके कई स्वरूप होते हैं। ये तामसिक भी होती है और ये सात्विक भी होती है। तो जो सात्विक शक्तियाँ होती है उनका तो सात्विक भोग लगता है, और जो तामसी यक्षिणियाँ होती है उनको तामसी भोग लगता है, जैसे कि मांस का भोग, मदिरा का भोग भी लगता है इनमें। और जो सात्विक होती है उनको मिठाई, मीठा पान और श्रृंगार का सामान, चुनरी, ये सभी चीज़ें अर्पित की जाती है। लेकिन इस तरह की साधनाएं ऐसे नहीं करनी चाहिए कभी भी। थोड़ा सा आप, अगर आपने पहले ही कई साधनाएं करी है, आप एक अच्छे साधक हैं, अच्छे भगत हैं, अच्छे तांत्रिक हैं, आपने कई सिद्धियां पहले भी प्राप्त की हैं, तो निश्चित रूप से आप यक्षिणी की सिद्धि, अप्सरा की सिद्धि एक दिन में प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आप एक नए साधक हैं तो ये साधनाएं अभी बिना गुरु की देखरेख में ना करें। अगर आपको करनी है तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर के करें, और पूरी विधि विधान जान करके तब आप अच्छे से अपनी सुरक्षा का प्रबंध करके तब आप ये साधनाएं करें। और ये साधनाएं घरों पे सिद्ध भी नहीं होती है। मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं, कभी भी आप यक्षिणी की साधना करोगे घर पे आपको सिद्ध नहीं होगी, ना ही अप्सरा की साधना आपको घर पे सिद्ध होगी। ये साधनाएं हमेशा बाहर ही सिद्ध होती है। घर के बाहर आप कहीं भी साधना करोगे, नदी किनारे, जंगल में, वन में बैठ करके किसी एकांत स्थान में आप करोगे तो वहाँ पर इन शक्तियों की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। और घरों में देवी देवताओं की सिद्धि हो जाती है और बाहर भी हो जाती है। देवी देवताओं की साधना आप किसी भी स्थान पे बैठ करके कर सकते हैं, घर पे भी और बाहर भी। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।